इस क्वेश्चन में कहा गया है ए लाइन विद डायरेक्शन रेशियो 2:1:2 मीट्स द लाइंस दिस एंड दिस respectively at the points P and Q. If the length of the perpendicular from the point 1 to 12 to the line PQ is alpha, then alpha square is dash. You have to fill in the blank. कहने का मतलब है कि ये दो लाइनें दे रखी हैं और एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो 2:1:2 है। ये लाइन इन दो लाइनों को P और Q पॉइंट पे कट करती है और हमने 1 to 12 इस पॉइंट का PQ लाइन से डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं P और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दोनों लाइनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं पहले। तो दिस कैन बी रिटन एज x minus 0/1 y minus 2/1 इक्वल टू z minus 0/1 और ये लाइन है x minus 2/1 y minus 0/1/2 z minus 0/1/2 that is x minus 2/2 y minus 0/1 z minus 0/1। अब मैं इस लाइन के ऊपर का एक जनरल पॉइंट निकालता हूं। उसके लिए मैं दिस इज इक्वल टू लैम्डा सपोज करता हूं। तो x की वैल्यू आ गई लैम्डा, y की वैल्यू आ गई लैम्डा माइनस 2, z की वैल्यू आ गई लैम्डा। दैट इज कॉर्नर ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन आर लैम्डा लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। मतलब लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई जरूर करेगा। हम लैम्डा की ऐसी वैल्यू निकालेंगे ताकि ये पॉइंट P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन जाए। सिमिलरली इसके ऊपर का कोई एक जनरल पॉइंट निकालना हो, लेट इट बी इक्वल टू म्यू। तो x की वैल्यू आ गई 2 म्यू माइनस 2, y की वैल्यू आ गई म्यू और z की वैल्यू आ गई म्यू। दैट इज आई कैन से कॉर्नर ऑफ ए जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन आर 2 म्यू माइनस 2 म्यू एंड म्यू। म्यू की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई जरूर करेगा। हम म्यू की वैल्यू पता लगाएंगे ताकि ये वाला पॉइंट Q पॉइंट बन जाए। दैट इज हमने निकाल लिया है कि P पॉइंट के कॉर्नर हो गए लैम्डा लैम्डा माइनस 2 लैम्डा और Q पॉइंट के कॉर्नर हो गए 2 म्यू माइनस 2 म्यू एंड म्यू। तो इन दोनों पॉइंटों से मैं ये कह सकता हूं कि PQ के डायरेक्शन जो हो जाएंगे 2 म्यू माइनस 2 माइनस लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा माइनस 2 एंड म्यू माइनस लैम्डा। और PQ के डायरेक्शन रेशियो 2 और 2 भी है, इसलिए 2 म्यू माइनस 2 माइनस लैम्डा बाय 2 विल बी इक्वल टू म्यू माइनस लैम्डा प्लस 2 बाय 1 इज इक्वल टू म्यू माइनस लैम्डा बाय 2। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो लैम्डा और म्यू में एक रिलेशन मिल जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो लैम्डा और म्यू में दूसरा रिलेशन मिल जाएगा और फिर मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लूंगा। इक्वेटिंग दीज टू आई गेट 2 म्यू माइनस 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। दैट इज आई गेट लैम्डा इज इक्वल टू 6। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो आई गेट 2 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू म्यू माइनस लैम्डा। दैट इज आई गेट म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस 4 और लैम्डा की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो आई गेट द वैल्यू ऑफ म्यू एज 2। तो लैम्डा की वैल्यू 6 चूज करता हूं तो P पॉइंट बन जाता है 6 4 6 और म्यू की वैल्यू 2 यहां यूज करता हूं तो आई गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q एज 2 2 एंड 2।
ध्यान रखो ये 2 1 2 PQ के डायरेक्शन रेशियो हैं। तो PQ लाइन की इक्वेशन यूजिंग दिस पॉइंट एंड यूजिंग दिस डायरेक्शन रेशियोज बिकम x minus 2 by 2, y minus 2 by 1, z minus 2 by 2। और अब मैं 1 2 12 इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालूंगा, और डिस्टेंस निकालने के लिए मैं प्रोसीजर यूज नहीं करूंगा। आई विल बी यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस, एंड द फॉर्मूला सेज दैट यदि लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, और यह पॉइंट है x2 y2 z2, और हमने इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। यदि डिस्टेंस को मैं d से डिनोट करता हूं, देन d इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और अब इस अंडर रूट में जो टर्म्स लिखनी है वो आप ऐसे लिखोगे, पहले x2 माइनस x1 लिख लो, y2 माइनस y1 लिख लो, z2 माइनस z1 लिख लो, और x2 माइनस x1 अगेन, और यहां पे a b c एंड a अगेन। और अंडर रूट में जो फर्स्ट टर्म आएगी वो होगी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होल स्क्वायर, दैट इज x2 माइनस x1 इंटू b माइनस y2 माइनस y1 इंटू a होल स्क्वायर, प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होल स्क्वायर ये सेकंड में आएगा। थर्ड ब्रैकेट में आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होल स्क्वायर, वो यहां आएगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। इस क्वेश्चन में लाइन है PQ, जिसकी क्वेश्चन ये है, और पॉइंट है 1 2 12 1 2 12, और इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो अल्फा दे रखा है। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए एज आई टोल्ड यू इन दिस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस 2, y2 माइनस y1 दैट इज 0, z2 माइनस z1 दैट इज 10, एंड x2 माइनस x1 अगेन। और यहां पे 2 1 2 एंड 2 अगेन, then the value of alpha will be 1 upon under root 2 square plus 1 square plus 2 square under the root this into this minus this into this whole square, there is minus 1 square, this into this minus this into this whole square, that is minus 10 whole square, plus this into this minus this into this, that is 22 whole square. That is the value of alpha becomes 1 by 3 under root 1 plus 100 plus 484, that is under root 585 by 3. Therefore, alpha square will be 585 by 9. That is the value of alpha square becomes 65. Hence, the answer to this question becomes 65.